ऋग्वेद प्रथम मंडल छठा सूक्त और तीसरा मंत्र। जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किए हैं वह कैसा है, यह बात इस मंत्र में प्रकाशित की है। केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिर्जायथाः। पदार्थ मर्याः। हे मनुष्य लोगों, जो परमात्मा अकेतवे अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश के लिए, केतुम उत्तम ज्ञान और अपेश से निर्धनता दारिद्र्य और कुरूपता विनाश के लिए, पेशः सुवर्ण आदि धन और श्रेष्ठ रूप को, कृण्वन उत्पन्न करता है उसको, तथा सब विद्याओं को, समुषद्भिः जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तने वाले हैं उनसे मिल मिलकर जान के, अजायथाः प्रसिद्ध होजिए। तथा हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू भी उस परमेश्वर के समागम से अजायथाः इस विद्या को यथावत प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करने चाहिए। हाँ, क्या समझे आप? उनकी आलस्य छोड़ के दरिद्रता छोड़ के सुबह जल्दी उठें और जो भी भगवान ने दिए हैं सोर्सेज उससे ज्ञान लें और प्रचार करें। इसमें दो चीज़ों पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। पहला, इसमें यह कहा है कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, सुंदर रूप अच्छी चीज़ है कि नहीं है? आप हैंडसम बनना चाहते हो नहीं चाहते? और लोग आजकल हैंडसम और सुंदर बनने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते, है नहीं? अच्छा रूप हो गया, अच्छा पैसा हो गया, धन वैभव हो गया, ठीक, अच्छा बल हो गया शारीरिक, ठीक, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। तो जिसने इन्हें बनाया है, जो इनका रचयिता है, उसने इनको प्राप्त करने के लिए भी नियम बनाए हैं। अब आप ये व्यायाम नहीं करोगे तो आपका शरीर सुदृढ़ तो नहीं होगा, है ना? तो यानी व्यायाम करने से सुदृढ़ होगा, नियम हो गया जी। व्यायाम करोगे तो सुदृढ़ हो जाएगा शरीर। इसी तरह से सब तरह के नियम होते हैं जिसकी वजह से हम लोग धन ऐश्वर्य अपना उत्कर्ष कर लेते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। जैसे कल बताया था, आध्यात्मिकता से भी और भौतिकता से भी, ठीक। तो इस मंत्र में यह कहा जा रहा है कि भाई हर मनुष्य ये चीज़ें चाहता है ना? तो उससे को ईश्वर ये उपदेश कर रहे हैं कि भाई अगर हे तुम ऐसे चाहने वाले लोगों जो ऐश्वर्य चाहते हैं, वे उन लोगों से संपर्क करें जो लोग ईश्वर की आज्ञा में चलते हैं, जो उन नियमों को मानते हैं, जो उन नियमों को जानते हैं और वैसा आचरण करते हैं। ऐसे विद्वान लोगों से संपर्क करो, उनसे मिलो, उनसे ये विद्या ग्रहण करो और अब तुम भी इन चीज़ों को प्राप्त करो। मतलब एक तरह से रास्ता बताया गया है यहाँ पे। अब हर व्यक्ति चाहता तो है लेकिन अलग अलग हथकंडे अपनाता है। कोई अमीर होने के लिए गलत तरह के काम करता है, चाहता वह भी यही है लेकिन उसके वो चीज़ गलत है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं भाई वहाँ पर ऐसे गलत चीज़ों पे ना जाके तुम अपना नाश करके तुम ऐसे लोगों से मिलो जो अच्छे लोग हैं, जो मेरी आज्ञा में बरतते हैं पहले से ही। उन लोगों से संपर्क करो और अपने आप को भी का भी उद्धार करो अच्छी तरह से। आज मैंने गलत काम किया, पैसा आ गया, अगले क्षण वो चला गया। ऐसे पैसे को पैसा कहेंगे? एक व्यक्ति ने पूरे जीवन बहुत मेहनत करी, थोड़ा थोड़ा करके, अंत में उसके पास खूब धन संपत्ति आ गई। ऐसे ही जीवन है, पीछे कौन याद रखेगा? जो अंत में स्थिति होती है ना, वही मेन होती है। अगर आप अंत में के पास पैसा आ जाए और उसके बाद चला जाए तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। दुख के कारण मर जाएगा। अब आपने शायद देखा हो, नोटबंदी में ऐसा बहुत कुछ हुआ था, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। कोई गलत तरीके से पैसा कमाए, आया और चला गया हाथ से। तो कौन चाहता है ऐसी गति? किसी को पसंद है ऐसे पैसे का तो ना आया है तो अच्छा है। कोई आदमी रूखी सूखी खा के लास्ट में जैसे तैसे उसने बना लिया। अंत की स्थिति मायने रखती है, पीछे का सब आदमी भूल जाता है। आज आपके पास पैसा है, कल चला गया तो आपको ये याद रहेगा आज मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं याद रहेगा मेरे पास पहले था। उसका क्या करोगे? ठीक। और आज आपने खूब दुख झेले, लास्ट में आपके पास सब कुछ आ गया तो आपको वही याद रहेगा, पीछे क्या हुआ किसको क्या मतलब यार, करा तो करा। ठीक। तो वही रास्ता बता रहे हैं भाई, ऐसा धन संपत्ति ऐसा सब कुछ चाहिए ना, तो तुम लोग ऐसे लोगों से उठो मिलो जो कि वेदों के सिद्धांतों को जानते हैं, उन पे आचरण करते हैं। दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जानता है और निठल्ला है, और ऐसा भी नहीं है कि पुरुषार्थी है लेकिन जानता नहीं है, जिसमें दोनों चीज़ें, पुरुषार्थी भी है और जो जानता भी है। ऐसे लोगों से बात करो,
ठीक है। और यहाँ पे स्वामी दयानंद जी अपने भावार्थ में लिख रहे हैं कि रात के चौथा प्रहर 3 से 4:30-5 बजे के बीच का जो रहता है, उस समय सबको उठना चाहिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, जब सूर्य नहीं उगता ठीक उससे पहले जो अंधेरा रहता है ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। रात का आखिरी प्रहर होता है वह, और सबसे गहरा अंधकार होता है उस समय। ठीक, उस समय पे आप लोग उठो फुर्ती से और अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न करो। अब सुबह तुम इतनी जल्दी उठोगे तो क्या करोगे? अगर तुम्हारी आदतें सही है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा मन करेगा एक्सरसाइज कर लूँ, तुम्हारा मन करेगा थोड़ी संध्या कर लूँ। भाई इस टाइम को कौन छोड़ना चाहेगा? नहीं। तो उल्टे तरीके से मतलब, और हाँ, इसमें यह कहा है कि उठ के दरिद्रता का विनाश करो। दरिद्रता सिर्फ पैसे की दरिद्रता नहीं होती, शारीरिक रूप से भी दरिद्रता होती है। बेकार आदमी है, ताकत वाकत कुछ है नहीं, ढुल पड़ा रहता है, कहीं फेंक दो वहीं पड़ा रहेगा। ठीक, वो शारीरिक दरिद्रता हो गई। ऐसी चीज़ों का विनाश करो और संसार के पदार्थों का उपयोग करने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाओ। थोड़ा समय बच गया, आप कुछ पढ़ सकते हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली, कुछ और पढ़ लिया, ठीक, अच्छा पढ़ लिया जिससे आत्मा का विकास हो। ठीक, और अपने काम पर सही तरह से चले गए, कुछ नए नए आइडियाज़ ढूंढे, हाँ मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूँ, इससे मेरे लिए और बढ़िया हो जाएगा। ठीक, और इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये है, सुबह आदमी सोए, दोपहर को उठे। ठीक, शारीरिक रूप से दरिद्र, मानसिक रूप से दरिद्र, ईश्वर का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ठीक, बुद्धि कम, अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो दरिद्री रहेगा हर तरह से, वह अपना नाश करेगा पूरी तरह से। ठीक, कुछ लोग होते हैं जिनको जो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, फ़र्क सभी को पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई माइक्रो, वो क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया वायरस तक भी नहीं है जो ये कहे कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सबको फ़र्क पड़ता है, मच्छर को भी फ़र्क पड़ता है। अगर मच्छर को भी फ़र्क ना पड़े तो वह उड़े ना, आप आराम से मार दो उसे। फ़र्क सभी को पड़ता है। लोग सोचते हैं कई जिनकी ये थोड़ी धारणा होती है, यार आज ऐश कर लो, कल किसने देखा, कल सभी ने देखा, कल सभी का आता है। ठीक, तो सब फायदे में वही रहता है जो व्यक्ति वेद की, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाता है, वैसा आचरण करता है, वही सफल है इस संसार में। और अगर मैं कहता हूँ उसको कोई इतना पैसा भी नहीं इकट्ठा करना बिल गेट्स की तरह, उसके पास इतना सब कुछ रहेगा जिसमें वह संतुष्ट है। हो सकता है तुम्हारे पे अरबों खरबों रुपए हो लेकिन फिर भी संतुष्ट ना हो तुम, रात को नींद नहीं आ रही, गोलियां खानी पड़ रही हैं, है ना। तो हर तरह से इंसान को संपन्न तभी रह सकता है जब वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करे। ठीक, कोई प्रश्न? ओ